हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सतत और व्यापक मूल्यांकन, उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण के बारे में बताएंगे। ये बहुत ही कंफ्यूज करता है टॉपिक। साथ ही साथ इस टॉपिक के साथ वैसे प्रश्नों को भी हल कराएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि मात्र एक छोटे वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। जी हां, आपकी कमी के बारे में हमको भी पता है। आप लोग बड़े वीडियो देखना पसंद नहीं करते, जो सीटेट स्टडी के वीडियो होते हैं। जी हाँ, 1-1.5 घंटे के वीडियो कोई भी अभ्यर्थी देखना नहीं चाहता। या तो भगा के देखता है या तो उसका स्पीड बढ़ा के देखता है। लेकिन एक छोटे मात्र 10 से 12 मिनट के वीडियो के अंदर हम पूरी कंसेप्ट को आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है भाषा का मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। जी हाँ, उपचारात्मक शिक्षण कब प्रदान करते हैं बच्चों को, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि भाषा के मूल्यांकन का मतलब होता है सतत और व्यापक। जी हां, मूल्यांकन के 2 स्तर हैं, सतत और व्यापक। और मूल्यांकन का अर्थ क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। मूल्यांकन का अर्थ यह होता है कि शिक्षार्थियों के अधिगम उपलब्धियों के बारे में हम पता लगाते हैं। वास्तविक क्लास के बाद या पाठ के बाद जब हम उनसे उनका फीडबैक लेते हैं, कहां तक इन्होंने चीजों को सीखा, इनकी अभिरुचि इस पाठ में या फिर सीखने में कहां तक है, इन सारी चीजों का हम पता करते हैं, उसे ही हम मूल्यांकन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों में रुचि को जगाना, बच्चों के अधिगम की प्रक्रिया को सही ढंग से, सुचारू ढंग से जानना और उसमें छात्रों का विकास किस प्रकार से हुआ, इस चीज को भी जानना। साथ ही साथ छात्रों की विफलता, कठिनाई, असफलता इत्यादि का पता लगाना, ताकि जो है उसे हम उपचारात्मक प्रदान कर सके। इन सारी चीजों का उद्देश्य यही होता है। यानी कि मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है विद्यार्थियों के कमी को पता लगाना, अधिगम में असफलता के बारे में पता लगाना, विफलता के बारे में पता लगाना, यही होता है मूल्यांकन का उद्देश्य। बात करेंगे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है। जी हां दोस्तों, यहां पे प्रश्न भी पूछा जाता है। आप लोग देखे होंगे कि सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या है, पूछा जाता है। तो सतत मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सतत का मतलब ही होता है कि ससमय चलने वाली प्रक्रिया। तो सतत मूल्यांकन जो भी एक पाठ होती है उसके बाद हम करते हैं, उसे ही हम सतत कहते हैं, सतत मूल्यांकन कहते हैं। व्यापक मूल्यांकन जो होता है सत्र के लास्ट में होता है। यानी कि पूरी 1 वर्षीय कैलेंडर जो होती है, जो कक्षा की, उसके लास्ट में हम जो आयोजित करते हैं, यह थोड़ा कॉस्टली भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि 150-100 अंक की परीक्षाएं होती है, लिखित होती है। परीक्षाओं का प्रश्न जो होता है वस्तुनिष्ठ, वैकल्पिक और टिक मार्क वाले, चिन्ह वाले, सही गलत वाले, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। और ये जो है आपके समय को भी लेता है और ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है, जिसको हम व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। सतत मूल्यांकन पाठ के बाद कक्षा में ही इसको कराया जाता है। अब इसमें चीजें जो है आपसे हम बात करेंगे, और भी लास्ट में बहुत सारी चीजें हैं इसके साथ जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। एक प्रश्न आता है कि भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन कब होता है। इसी से संबंधित प्रश्न है, और वो है कि मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित और मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। तो भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन आप लिखित परीक्षा के माध्यम से भी कर सकते हैं, मौखिक परीक्षा के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये इसका सही जवाब होगा। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे कि सतत का मतलब हो जाता है कि इसमें मौखिक रूप से जो प्रश्नोत्तर करते हैं वो चीजें आती हैं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत। और लिखित परीक्षा का मतलब आता है, यानी कि व्यापक मूल्यांकन जब हम करते हैं बच्चों का, तो उसमें भाषाई ज्ञान का पता लगाते हैं लिखित परीक्षा के माध्यम से।
सतत मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहां पे ये भी पूछा जाता है कि सतत मूल्यांकन के प्रकार कितने होते हैं, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? निदानात्मक, रचनात्मक और संकलनात्मक। ये 3 जो होते हैं मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि मूल्यांकन के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है जिसके आधार पे हम लोग मूल्यांकन करते हैं। जैसे निदानात्मक मूल्यांकन की बात करें तो इसमें जो है जिन शिक्षार्थियों की प्रगति, निदानात्मक मूल्यांकन में हम क्या मूल्यांकन करते हैं ये चीज आपको बता रहे हैं। निदानात्मक मूल्यांकन में यही चीज हम करते हैं कि जिन जो शिक्षार्थी है उनकी प्रगति आशानुरूप नहीं होती, यानी कि जितना आप अपेक्षा करते हैं अभ्यर्थी से उतना वो नहीं सीख पाता, उसी चीज को हम निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। उसके कमियों को हम पता वहां पे लगाते हैं। यहां पे जितना आपने सिखाया सही ढंग से अभ्यर्थी नहीं सीख पाया, उसी चीज को हम जो है निदानात्मक परीक्षण में पता लगाते हैं ताकि इसका उपचार किस प्रकार से किया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात हम पहले बता देना चाहते हैं कि उपचारात्मक परीक्षण के पहले कभी भी निदानात्मक परीक्षण होता है। ये दिमाग में रखिएगा, पहले निदानात्मक परीक्षण होता है, उसके बाद ही उपचारात्मक परीक्षण होता है या मूल्यांकन होता है। ये सब समय याद रखने वाली बात है। यहां पे एक प्रश्न आप लोग के समक्ष हम पेश करना चाहेंगे। एक प्रश्न इससे भी आता है कि निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या उसमें बालक छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना, क्या बालकों को तत्पर करना, छात्रों की प्रगति का पता लगाना, छात्रों के पिछड़ापन को दूर करना? जी हाँ दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य यही होता है कि छात्रों की कमियों का पता लगाना। उसने सीखा कितना, इस चीज को देखते हैं। कौन सी चीज जितना हम अपेक्षा कर रहे थे कि अभ्यर्थी इतना सीख जाएगा, वो कम सीखा, हमारे आशानुरूप नहीं सीखा, इस चीज को हम पता लगाते हैं। किसमें? निदानात्मक परीक्षण में। चलिए अब बात करते हैं रचनात्मक परीक्षण के बारे में। तो यहां पे जो होता है, परिणामों के आधार पे अभ्यर्थियों को फीडबैक दिया जाता है, यानी कि इस मूल्यांकन द्वारा अधिगम प्रगति का आकलन का निर्धारण किया जाता है। इस मूल्यांकन को प्राप्त करने के लिए परिणामों के आधार पर शिक्षार्थियों को फीडबैक दिया जाता है। कहने का मतलब कि वहां पे थोड़ा मोटिव किया जाता है, उसके एनर्जी लेवल को हाई अप बिल्डअप किया जाता है कि आप जो है अच्छे सीख रहे हैं, या फिर आपने इतना सीखा, इतना बाकी है, या फिर उस सामने वाले छात्र से आप कुछ कम सीखें या फिर ज्यादा सीखें और बेटर करें। इस चीज को जो है बिल्डअप किया जाता है रचनात्मक परीक्षण में। अब आता है कि संकलनात्मक परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, इस परीक्षण का जो होता है संपूर्ण सत्र के बाद, यानी कि समाप्ति के बाद किया जाता है, जैसे जिसको आप लोग फाइनल एग्जाम कहते हैं, वो होता है आपका संकलनात्मक मूल्यांकन। इसमें पूरे साल में आपने कितना कुछ सीखा, इसके लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन होता है और वहीं पे इस चीज का पता लगाया जाता है कि आप जो है कितना कुछ किए, उसको जो है ग्रेड लेवल के अनुसार आपको बताया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? जिस प्रकार से आप लोग समझे इस बात को, उपचार क्या है? उपचार आप लोग जानते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट। इससे संबंधित एक सवाल सबसे पहले हम लेंगे। आज आप लोगों का सारा खत्म। निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की एक विशेषता को बताएं। इसमें केवल समस्यागत विषय का शिक्षण किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों की समस्याओं का पता लगाना होता है। इसमें बालक की परीक्षण किया जाता है। यह केवल कुछ विषय तक सीमित होता है। तो इसका उद्देश्य जो उपचारात्मक शिक्षण का होता है, ये क्या होता है? उपचार यानी कि ट्रीटमेंट। जैसे आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, वो आपसे पूछता है, क्या पूछता है? आपको ये बीमारी कब से है, आप भूख लगती है कि नहीं, ये तरह तरह की चीजें पूछता है। जिसमें भी आपका नाम है, प्रश्न का आंसर होता है, वो उसका समाधान यानी कि निदान के चक्कर में लगता है। तो यही सवाल ये भी कहना चाह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता क्या है। इसमें जो है बालक की समस्याओं के उद्देश्यों का पता लगाया जाता है और साथ ही साथ उसका उपचार किया जाता है।
यानी कि इसके अंतर्गत समस्या ग्रस्त जो विषय है, यानी कि जो बीमारी है बालक को, जो समस्या है, उस विषय का शिक्षण उसको प्रदान किया जाता है। तो वही चीज यहां पे कह रहा है कि जिस प्रकार से चिकित्सक शारीरिक जांच प्रक्रिया में हमसे पूछता है, उसी प्रकार वास्तविक कक्षा के बाद में, यानी कि क्लास के एंडिंग में शिक्षक का दायित्व बनता है कि बालक से पूछे कि आपने कितना कुछ सीखा और किस विषय या उप विषय में आपको कठिनाई का अनुभव हो रहा है, और देन एंड देयर, यानी कि उसी समय समस्याओं का हल, यानी कि समस्याओं का उपचार करना चाहिए। निदानात्मक शिक्षण ये क्या होता है? तो इस परीक्षण के में जो है नतीजों के आधार पर ही उसका जो है उपचार किया जाता है। कभी भी निदानात्मक परीक्षण के बाद ही आपका उपचारात्मक परीक्षण होगा, ये याद रखने वाली बात है आप लोगों को। इससे एक जो है सवाल हम लेने का प्रयास करेंगे जो आपके समक्ष होगा कि भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का आकलन का उद्देश्य क्या होता है? भाषा के व्याकरण का आकलन? बिल्कुल नहीं। भाषा के मौखिक और लिखित रूपों की प्रयोग की क्षमता का आकलन, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, बर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। तो इसका सही आंसर होगा कि मौखिक और लिखित रूप से प्रयोग की जाने वाली भाषा की क्षमता का आकलन, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज आपने जाना कि उपचारात्मक क्या है, निदानात्मक क्या है, सतत मूल्यांकन क्या है, व्यापक मूल्यांकन क्या है। इसको 4-5 पेज या 10 पेज में पढ़ने से अच्छा है जो मेन टॉपिक उठाते हैं उसी को लेके हम लोग चलते हैं। इसी के अंतर्गत आप लोग का सब आता है, जैसे पोर्टफोलियो मूल्यांकन का ही एक उद्देश्य ये भी है। मूल्यांकन के पता लगाने के लिए हम जो है पोर्टफोलियो, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन में इस काम को हम लोग करते हैं। पोर्टफोलियो भी तैयार करते हैं, अभ्यर्थियों का फीडबैक भी देते हैं, सारी चीजें इसी में होती है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।